हाय, दिस इज़ छवि पांडे और आज मैं सास बहू साजिश के साथ व्हाट्स इन माई फ़ोन सेगमेंट करने वाली हूँ। और तो ये बहुत ही प्रिवेसी वाली बात होती है किसी को अपना फ़ोन दिखाना, और आज जो सब कुछ चल रहा है यूजुअली लोग फ़ोन नहीं दिखाना चाहते हैं, बट क्योंकि आज APP सास बहू साजिश की टीम आई है और वो चाहती है कि मैं उनको बताऊँ कि मेरे फ़ोन में क्या है, सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी। मेरा फर्स्ट फ़ोन था Nokia 1100 and I still remember that is quite a story. Like I had a 1100 Nokia 1100 जब Nokia चलता था, बहुत फेमस था, तब आईफोन तो था भी नहीं। और उस टाइम पे मेरे घर में I was the only kid जिसको फ़ोन मिला था पापा से, एंड बाकी मेरे सारे सिबलिंग्स को बहुत जलन हुई थी इस बात से कि, और मैं सबसे छोटी हूँ, आई एम द यंगेस्ट वन, तो मेरी फैमिली में मेरे बाकी भाई बहन सबको बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि इसको फ़ोन मिला, मुझे, हम लोग को क्यों नहीं मिला। तो येस, दैट वाज माय फर्स्ट फ़ोन। मेरे स्क्रीन पे फ़िलहाल एक ही वॉलपेपर है, वो है ये। ये जो है, मतलब मैं तो आई डू नॉट इवन कंसिडर एज अ डॉग, आई डेफिनेटली कंसिडर हर एज माई चाइल्ड, एंड नाउ शी इज़ नो मोर, आई लॉस्ट हर लास्ट ईयर। तो जब मैं बॉम्बे आई थी, आई स्टिल रिमेंबर, और उसके कुछ 2-3 महीने बाद ही मैं इसको लेकर आई थी। हर नेम वॉज एंजल, और मैं उसको लेकर के आई थी, और तब से 12 साल की जर्नी जो भी मेरी रही है उसमें इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। मेरे सारे अप्स एंड डाउन्स, मेरे सारे इमोशंस, जो भी मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ जो भी जर्नी रही है मेरी, उसमें इसका बहुत 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 बड़ा सपोर्ट रहा है। एंड टुडे इज़ हर बर्थडे, टुडे इज़ 26 जनवरी, एंजल, एंड आई वॉज जस्ट नाउ बिफोर यू एंटर्ड, I was very emotional. I was literally talking to her, in my phone, looking at her. तो मैं उससे बात कर रही थी that how much I miss her and have not, forgotten her, and I will not. तो मैं बहुत इमोशनल हो गई, और आज मेरे लिए बहुत वैसा इमोशनल वाला दिन भी है। तो मैं जब भी सेट से वापस आ रही हूँ तो मैं अकेले में बैठकर थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत लो हूँ आज, तो मैं बैठकर थोड़ी बातें उससे कर लेती हूँ, और फिर देन आई हैड टू रिज्यूम माई शूट, ऐसा चल रहा है। सो या नहीं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ, मतलब मोस्टली सब क्लोज ही कर देती हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे फ़ोन में कुछ भी है। बट लेट्स चेक दिस आउट। व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप ये, देन इंस्टाग्राम ये, देन कॉलिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि आप बीच में कॉल करते हो, ये, देन जोमेटो जो मैंने ओपन किया था क्योंकि आई वांटेड टू ऑर्डर फूड फॉर माई सेल्फ। आई ओनली ईट वंस इन अ डे राइट नाउ, आई एम ऑन अ डाइट, सो मैं खाना नहीं खा रही हूँ पिछले कुछ दिनों से, लाइक फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज, तो मैं एक टाइम ही खाती हूँ। तो आई वांटेड टू ऑर्डर समथिंग हेल्दी फॉर माई सेल्फ, सो इसलिए ये ओपन था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका कुछ भी इतनी दूर, तो दिस वॉज ओपन। देन दिस इज़ वॉट, वेल ये आई एम लुकिंग फॉर 24/7 हाउस हेल्प। तो मैंने अभी जस्ट गूगल ओपन किया था कि मेरे आसपास लोकेशन एरिया में कौन कौन सी मेड एजेंसीज है जो हाउस हेल्प प्रोवाइड करती है, तो दिस वाज ओपन बिकॉज ये मैं सर्च कर रही थी। एंड देन दिस इज़ ऑल्सो ओपन क्योंकि ये मेरा म्यूज़िक लिस्ट है। यूजुअली व्हेन आई एम सिटिंग अलोन और समथिंग, देन आई लाइक वॉचिंग, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, तो मैं ये इसलिए ये ओपन है। कितने अलार्म लगा It's going to be really interesting and funny at the same time. I gotta show you how many. See, अच्छा इतने हैं तो मैं भी लगाती हूँ। But there was one day when I had to wake up at 11:30 and I had a shoot. उस दिन मेरा रात को 2 बजे पैकअप हुआ था, और मेरा कॉल टाइम 11 का था क्योंकि बहुत कट टू कट वाला मामला चल रहा था, और मुझे सुबह जल्दी उठ करके सेट पे जाना था। एंड आई वॉज डूइंग बालाजी शो, और मुझे जाना पड़ता था वहाँ क्लिक निक्सन जो साकिनाका में, तो उसके लिए 11 बजे उठने के लिए। एंड ऑल्सो मेरा जब पैकअप हुआ उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स से मिल रही थी, सारी फ्रेंड्स हम लोग जा रही थी डिनर के लिए, तो मुझे पता था कि लेट होने वाला है, एंड आई वॉज सो डैम टायर्ड, आई कांट टेल यू। तो मैं रात को मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी की, और मुझे ये स्ट्रेस हो रहा था कि मैं, होता है ना अगले दिन आपको शूट पे जाना और आप बहुत थके हुए के ऐसे ना कि आप सोए रह जाओ,
तो मुझे वो इतना बॉदर कर रहा था कि उस दिन मैंने जो अलार्म लगाया था वो लिटरली लगाया था 9 बजे का, 9:10, 9:20, 10 मिनट के उस पर लगाया था मैंने 10 मिनट पर। और फाइनली मैं उठी थी 10 बजे 1 घंटे बाद। हाँ, क्योंकि वो स्नूज़ पड़ा था, हर 10 मिनट पर वो हो रहा था, अलार्म आ रहा था। मैं 10 मिनट और ये क्या हो। अच्छा, उस टाइम पे एक नींद में इरिटेशन अलग होती है, मैंने लगाया ही क्यों था, इससे तो अच्छा मैं डायरेक्टली लगा देती क्योंकि एक बार भी उठ जाती। पर वो जो चीज़ हुई थी वो आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। मैं बताती हूँ ना कितने हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ 17,160 है बस। ये देखो यहाँ पे है 17,160, देख लो ना कुछ। हाँ, ये लास्ट एंजल भी है 17,160। मोस्ट एम्बैरेसिंग पिक्चर, ऐसी तो कोई पिक्चर नहीं दिख रही मुझे अनफॉर्चुनेटली, वही ढूंढ रही हूँ, लग नहीं रहा। मैं मोस्टली क्या करती हूँ ना, मुझे जो पिक्चर्स पसंद नहीं आती वो मैं डिलीट ही मार देती हूँ, लेकिन फिर भी देखती हूँ मैं, अगर मेरे पास कुछ हो। बुरी पिक्चर्स रखती ही नहीं हूँ मैं। मेरी फेवरेट पिक्चर एक ऐसी पिक्चर जिसमें ना वो लोग हैं जो मेरे बहुत फेवरेट लोग हैं, एंड आई गॉट टू शो यू 1 सेकेंड। ये फोटो में मेरे दोनों फेवरेट एंजल फोटो में है, एक तो मेरी माँ और एक एंजल ऑफ कोर्स। एंड इस फोटो की ना बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। इसको अगर आप फोटो को ध्यान से देखोगे ना, तो मैं ऐसे चप्पल पहनकर बैठी हूँ और मम्मा भी ऐसे सिंपली बैठी हैं, ये मुझे ऐसे आज भी फील कराता है कि मैं जिस जगह को बिलोंग करती हूँ, आई एम फ्रॉम पटना, तो मैं जिस जगह को बिलोंग करती हूँ उसकी महक है इस फ़ोटो में, ऑनेस्टली बता रही हूँ। क्योंकि यूजुअली आप जितनी भी पिक्चर्स क्लिक कराते हो वो थोड़ी सी मेडअप तो होती है कि यू आर रेडी एंड एवरीथिंग टू क्लिक अ पिक्चर, बट दिस पिक्चर हैज़ सम रॉनेस आई वुड से। क्योंकि इसमें आप देखो, मैं और मम्मी कुछ नहीं है, हम लोग एक ट्रिप पर गए थे पूरी फैमिली, और वहाँ पे ये मेरी सिस्टर ने फ़ोटो क्लिक करी थी। तो ये फ़ोटो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ऐसे ज़मीन पर बैठ करके एकदम नेचुरली क्लिक कराना, जिसमें कुछ भी नहीं है, और प्लस मम्मी है आपके साथ, माँ से बढ़ कर क्या हो, तो फ़ोटो की तो वैल्यू ही बढ़ जाती है जिस फ़ोटो में आपकी माँ हो। तो और मेरे दोनों फेवरेट लोग हैं इसमें, एंजल और मम्मा, तो मेरे लिए ऐसा था कि ये इससे अच्छी फ़ोटो नहीं हो सकती है। एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये पिक्चर मेरी डीपी पर भी थी बहुत टाइम तक, एंड अभी भी मेरी व्हाट्सएप डीपी अगर कोई देखेगा तो आई ऑलवेज कीप अ पिक्चर विद माई मदर। आई नेवर कीप एनी थिंग जो होता है ना, सोलो पिक्चर हो मेरी या कुछ ऐसा हो, नेवर एवर। आई ऑलवेज कीप अ पिक्चर विद माई मदर एज DP ऑन व्हाट्सएप। एंड इंस्टाग्राम की बात करूँ तो उस पर मेरी फ़ोटो जो है वो एंजल के साथ है आज भी। तो मैं बहुत ज़्यादा, यू कैन से दैट आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, आई एम स्टिल वेरी कनेक्टेड टू माई फैमिली, स्पेशली टू माई मदर। एंड आई एम नॉट सेइंग कि पिक्चर दिखा करके मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो पिक्चर डालता है वो कनेक्टेड और जो नहीं डालता है वो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट दिस इज़ माई फीलिंग कि मैं सोलो फ़ोटो रखने से अच्छा मुझे लगता है मम्मा के साथ रहे, वो वाली एक बात। तो इसलिए मेरे दोनों पे वही पिक्चर्स हैं जो मैं चाहती थी कि मैं रखूँ। मैं ना ऐप यूज़ नहीं करती हूँ। मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि जो अपने फ़ोन का कैमरा है, तो उसमें भी आजकल एडिट के बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं। सो यूजुअली मैं वही यूज़ करती हूँ। कि मैं पहले एक यूज़ कर रही थी, वो क्या नाम था उसका, ब्यूटी प्लस। अभी क्या हुआ कि उसका प्रीमियम लेने के चक्कर में, उसे एड्स बहुत आते हैं, तो प्रीमियम लेने के चक्कर में ना मैंने पता नहीं क्या दबा दिया, वो ब्यूटी प्लस गायब ही हो गया। अब व्हेन आई वांट टू री डाउनलोड इट, वो ऐप ही नहीं दिख रहा है मुझे, तो वो गायब ही हो गया। उसमें बहुत अच्छा एक फीचर था कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट होता है उसको आप इरेज कर सकते हो। वो उस फीचर की वजह से स्पेशली मैंने उसको रखा हुआ था कि चलो इससे सपोज़ कहीं पर कोई वायर दिख रही है, कहीं कुछ ऐसा रखा है जिसको मैं नहीं रिमूव कर पाई, मुझे नहीं दिखा, उसको आप उसे रिमूव कर सकते। दैट वॉज द ओनली रीज़न आई वॉज यूजिंग इट। नाउ आई डोंट हैव इट। सो नाउ दे हैव लाइक आईफोन पीपल हैव कम अप विद दिस आइडिया कि अब एक इसमें इरेजर डाल दिया है, जो अब भी मैंने देखा। तो उससे क्या है, कुछ भी है मैं पीछे उसको इरेज कर सकती हूँ। सो अब मुझे ऐप की ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि आईफोन सारा काम कर देता है। मम्मा मोस्ट फेवरेट मम्मा। एंड कौन है,
और हाँ, when I feel a little low or something, then I definitely call युक्ति कपूर. She is my best friend. सबको पता होगा युक्ति कपूर कौन है, क्योंकि मैडम सर से तो everyone knows who she is. So yes, she is my best friend. तो अगर मैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर पाते, तो yes, I definitely call her. टाइम का कुछ ये नहीं होता है, 2-2:30 बजे रात को भी हम वीडियो कॉल करके खूब बातें करते हैं. मैं चाय बनाते बनाते सुबह नींद में जब मैं सबसे बुरी लग रही होती हूँ, उस टाइम पर भी मैं उससे बात कर सकती हूँ. तो देयर इज़ नो, कहते हैं ना, फिल्टर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है. तो यस, वो मेरी सेकंड पर्सन है जिसको मैं कॉल करती हूँ. यार मोस्ट यूज्ड ऐप तो आई थिंक इंस्टाग्राम ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही चलाती हूँ मैं, इंस्टाग्राम. यही यूज़ ज़्यादा करके, तो अभी सब लोग तो आई थिंक यही ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो यस, मैं भी यही यूज़ करती हूँ. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.